ओके, सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। ओके, आइए हम सीधा भी हम लोग वचन में आगे बढ़ेंगे। महान परमेश्वर पिताजी, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस समय के लिए परमेश्वर पिता। जब पिताजी हमारे समय जब हम आपके वचन में परमेश्वर पिताजी जब हम पिता हम देखते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी आपके वचन से, जब पिता हम बातों को सीखते प्रभु जी पिता, हम उन सभी बातों को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता प्रभु जी पिता। जिन चीज़ों को परमेश्वर पिता के समय प्रभु जी आपने जो रखा है परमेश्वर पिता, जो सिखाने के लिए परमेश्वर पिता प्रभु उससे प्रभु जी हमें सीखा परमेश्वर पिता जी पिता। हम तैयार है परमेश्वर पिता खुदावन। हम सारी बातों को सारी चीज़ों को परमेश्वर पिता हम आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता जी पिता। जितने भी लोग परमेश्वर पिता जब पिता आपके वचनों को जब परमेश्वर पिता जब वे लोग सुनते परमेश्वर पिता जी, समझते परमेश्वर पिता पिता, हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता हर एक व्यक्ति परमेश्वर अब अपने आत्मिक जीवन में परमेश्वर पिताजी वे और एक जो नए स्तर पे वे चढ़ने पाए परमेश्वर पिता। आपसे प्रार्थना विनती करते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते परमेश्वर पिता जी, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सभी को एक बार फिर से हम परमेश्वर के नाम से आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं समय के लिए। आइए अभी हम लोग सीधा वचन में आगे बढ़ते हैं। और पिछले दिनों में हम लोगों ने जहाँ से हमने जो छोड़ा था हम लोगों ने उससे हम आगे बढ़ते हैं। पिछले दिनों में हमने जो सीखा था हमने सीखा था कि चरवाहे जैसा नेतृत्व और नम्रता का जो हृदय करके है ना, इसके बारे में हमने जो सीखा था हम लोगों ने कि कलीसिया में जो कलीसिया में कैसा नेतृत्व होना है और कैसा हृदय होना है, उसके विषय में हम लोगों ने बीते दिनों में हम लोगों ने सीखा। ओके, आगे आज हम दूसरा बिंदु है जो सिखाता है नम्रता और हमारी चिंता को परमेश्वर को सौंपना करके, इसके विषय में हम इसमें देखते हैं। और जो ये चीज़ है, जो ये दूसरा बिंदु, ये विश्वासियों का हृदय कैसा होना है करके इस चीज़ के बारे में ये बताती है। आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि जब आप इस चीज़ को जब आप इसमें ध्यान से जब इसको देखते हैं, समझते हैं, तो परमेश्वर आपको ज़रूरत के समय पे कुछ ऐसी बातों को बताने जा रहा है। शायद हो सकता है कि जिन चीज़ों को शायद हम लोग नज़रअंदाज कर रहे थे। आमीन। इसके पाँच पद में जब हम उसमें पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस प्रकार से जो कहता है कि इसी प्रकार है युवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। आमीन हालेलुया। मेरे पे यहाँ पे जब हम इस पद में जब हम थोड़ा इसमें ध्यान देते हैं तो यहाँ पे बात करता है यहाँ पे बात करता है कि जवानों के लिए यहाँ पे बात करता है यहाँ पे, ठीक है। और जब हम आगे पढ़ते हैं और जब हम इस जो सेकंड बिंदु को जब हम यहाँ पे जो समझते हैं, तो ये सेकंड बिंदु यहाँ पे जो हम इसमें अभी हमने पढ़ा, नम्रता और चिंता परमेश्वर को क्या है सौंपना करके ना, ये यहाँ पे जो दिखाता है कि नम्रता में ही क्या है अनुग्रह है। आमीन। नम्रता में अनुग्रह, इसका परमेश्वर का अनुग्रह है। आमीन हालेलुया। पहली जो शिक्षा यहाँ पे जो बात यहाँ पे जो पतरस जो कहता है, वो पहला यहाँ पे बोलता है जवानों को, यहाँ पे एक बात को जो सिखाता है वो चीज़ है ये है कि प्राचीनों को क्या है, मतलब कि प्राचीन लोगों के क्या अधीन रहने के बारे में बताता है ना। जवान लोगों को जो ये बात को जो समझने की ज़रूरत है कि जब कलीसिया में जब वे हैं तो उनको प्राचीनों के अधीन रहने की ज़रूरत उनको है, ठीक है। यहाँ पे जिस समय पे जो ये जो चीज़ जो जिस समय पे जिन लोगों के लिए यहाँ पे जो लिखा था उस समय के लोगों के लिए यहाँ पे बताता है कि प्राचीनों के क्या अधीन रहना है जवानों को। और आज के समय पे भी जो ये चीज़ को समझने की ज़रूरत है, अगर कलीसिया में जो लीडर्स लोग हैं, बड़े लोग हैं, है ना, जो बड़े हैं, जो आपसे बड़े हैं, तो मेरे प्रिय उनके अधीन रहने की ज़रूरत है। आज के समय पे जो ये अधीन रहना सबसे बड़ा कठिन कार्य है जवानों के लिए। जवान आज के समय पे वो ये नहीं चाहते कि कोई उनके ऊपर अधिकार करे, कोई उनके ऊपर बैठकर या कोई उनको हुक्म दे करके, इस तरह के लोग नहीं चाहते। मगर यहाँ पे वचन एक बात को जो सिखाता है कि
प्राचीनों के क्या अधीन रहने की ज़रूरत हमको है। आमीन, हालेलुया। सारे जवान, जितने भी जो जवान लोग यहाँ पे हैं, जितने भी जो जवान यहाँ पे हैं, उन सभी लोगों के लिए जो ये बात है यहाँ पे, ये जवान जब मैं बोलता हूँ तो यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि अगर हम मैरिड हैं तो अब हम उस जवान के जो लिस्ट में नहीं आते। नहीं, अभी भी हम उसी जो लिस्ट में हम आते हैं, है ना। जब तक हमारी उम्र, जब तक हमारा उम्र है भी है ना, तो उसमें हम सभी लोगों को ये बात को जो सीखने की ज़रूरत हमको है कि हमें अधीन रहने की ज़रूरत है। या एक चीज़ में जो मैं देखता हूँ कि कई बार शायद हो सकता है कि कलीसिया में आज के जो दौर में, आज के जो समय पे जो कलीसिया में जो जो एल्डर लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो शायद हो सकता है कि आपको शायद कुछ बुरा बोलते हैं तो शायद आपको थोड़ा सा जो चिड़चिड़ाहट होगा, है ना। आपको उससे कई बार आपको ऐसा जो लगता कि ये व्यक्ति क्या है, फालतू में पर बोल रहा है, ये ऐसा क्यों, क्या है, मुझे इसकी बात को जो नहीं सुनना, ये ऐसी चीज़ ऐसा जो लगता है ना। तो एक चीज़ को जो समझना है कि भले वो चीज़ें अगर पर हो रही हैं, वो भले अगर वो सब चीज़ें अगर वो बड़े लोग बोल रहे हैं, तो मेरे प्रिय हमें बस एक काम को करने की ज़रूरत है कि हमें उनकी बातों को अपने दिल पे लेकर नहीं बैठना है ना। आमीन, हालेलुया। और नीला मंडी, अपना ज़रा माइक ज़रा ऑफ करिए ज़रा अपना, आपका माइक ऑन है। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो ये चीज़ है इसमें यहाँ पे, जो ये पतरस यहाँ पे जवानों को एक बात को जो सिखाता है कि अधीन रहने के बारे में। दूसरी, उसी के जो साथ साथ में यहाँ पे जो पतरस जो सिखाता है कि फिर यहाँ पे वो बाकी लोगों को भी यहाँ पे प्रभु बोलता है। ठीक है, पहले ये बात उसने जो जवानों को उसने जो सिखाया, उसके बाद में यहाँ पे वो बाकी लोगों को भी प्रभु बता रहा है, बाकी जो एज के ग्रुप लोगों को भी प्रभु बोल रहा है कि एक दूसरे के प्रति क्या है, दीनता का क्या बोलते हैं कि वो वस्त्र को पहनो, या वो दीनता से क्या बोलते हैं कि कमर को बांधो करके यहाँ पर बोलता है ना। मतलब एक दूसरे का हमें सम्मान करना है, एक दूसरे के लिए हमारे अंदर सहानुभूति होना है। ये नहीं कि अगर आप जो देख रहे हैं कि अगर कोई किसी का जो लाइफ का थोड़ा जो समय अच्छा नहीं चल रहा है, तो उससे आप अच्छी तरह से बात नहीं कर रहे हैं, है ना, या उसको आप अनदेखा कर रहे हैं, उसको ऐसे जो चीज़ें कलीसिया के अंदर जो नहीं होना है। तो इस चीज़ के बारे में यहाँ पे मेरा बताता है। मेरे प्रिय, याद रखिए, जब हम कलीसिया में जो रह के, अगर हमारे अंदर, अगर हम उस मसीहत को अगर हम नहीं दर्शा पाते हैं, तो मेरे प्रियो एक बात को याद रख लीजिए कि हम मसीही नहीं हैं फिर, है ना। कलीसिया में जब हम आते हैं, कलीसिया में जब हम बातों को सीखते हैं, कलीसिया में जब हम वचनों से जब हम बातों को सीखते हैं, प्रभु के बारे में हम जानते हैं, सब कुछ करते हैं, अगर उस सब को करने के बावजूद भी अगर हमारे अंदर अगर एक दूसरे के लिए प्रेम ना हो, एक दूसरे के लिए अगर जो वो दीनता ना हो ना, नम्रता ना हो ना, प्रेम की भाव ना हो, तो मेरे प्रिय हमारा कलीसिया में आना बेकार है। सबसे पहले चीज़ हमें ये होना है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करने की ज़रूरत है। आमीन, हालेलुया। चाहे वो कैसा भी कपड़ा पहन के क्यों ना आया हो, चाहे वो कैसी हालत क्यों ना आया, हमें एक दूसरे को स्वीकार करने की ज़रूरत हमें है। आमीन। आज के समय पे कलीसिया में ज़्यादातर देखा जाता है, ग्रुप देखा जाता है, 3-4 ग्रुप को जो देखा जाता है। वो ग्रुप, ऐसा मैं क्यों बुरा बोल रहा हूँ, क्योंकि एक ग्रुप होता है जो बहुत ही ज़्यादा, जो एकदम अच्छे कपड़े पहन के जो आए होंगे, तो वो सिर्फ अच्छे कपड़े वालों के पास ही भागेंगे। और एक, या जिनके जो कपड़े अच्छे नहीं होंगे ना, तो वो उनका एक ग्रुप होगा कि वो उनके अंदर भी एक भावना जो रहता है कि अरे मेरा हाल ऐसा है, मैं इसी दुर्गति में मैं आया हूँ, तो सारे वो मुझसे बात नहीं करेगा करके, तो वो लोग उसमें चले जाते हैं। एक तीसरा ग्रुप जो ये होता है, वो बात करना ही जो नहीं चाहता। वो सोचता है कि मैं कलीसिया में आया हूँ, प्रभु बस मुझसे बात करेगा, बाकी मैं प्रार्थना करके मैं निकल जाऊँगा घर में ना। तो इस तरह का एक ऐसा ग्रुप हम जो कलीसिया में जो देखते हैं। मगर मेरे प्रियो, एक बात को जो याद रखिए, यीशु मसीह जब अपनी जो सेवकाई में था, तो वो उसके पास में अच्छे कपड़े पहनने वाले भी जो लोग आए थे, खराब कपड़े पहनने वाले भी आए थे ना।
ऐसे बहुत से बुरे से बुरे हाल वाले लोग आए थे, उसने हर एक को उसने स्वीकार किया। मेरे प्रिय, क्या हम और आप, कि आज के समय पे हम इतने गए गुजरे हैं कि हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। मेरे प्रियो, जब हमारा गुरु, जिसको हम परमेश्वर को बोलते हैं, जिसको हम पिता बोलते हैं, जब हमारे लिए उसने उन कार्यों को जब उसने किया है, उसने हमें करके दिखाया कि हमें क्या क्या, क्या करना है, कैसे चीज़ को हमको करना करके, उसने उन चीज़ों को जब उसने करके दिखाया है, तो हमें भी उस चीज़ को हमें करने की ज़रूरत है हमको। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए हम सभी लोगों को समझने की ज़रूरत है कि हमें हर एक व्यक्ति से समान प्रेम रखना चाहिए। क्यों वचन में इस बात को प्रभु बोलता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो? वो इसीलिए ही प्रभु बोलता है, और ये चीज़ इस बात को दिखाता है कि किसी तरह का कोई भी भिन्नता नहीं है। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो का मतलब यही है कि हम हर एक लोगों से अपने समान प्रेम करें ना। हर एक व्यक्ति से हम एक अच्छी तरीके से बात करें। जैसे हम खुद रहते हैं वैसे हमें भी दूसरों के साथ में हमें रहने की ज़रूरत हमें है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बात को जो याद रखी, जो मुझे बात समझ में आया है अब तक ना, मेरे प्रियो, कि ये जो नम्रता जो परमेश्वर हमें जो देता है, जो सिखाता है, ये नम्रता कोई कमज़ोरी नहीं है। ठीक है, ये कोई कमज़ोरी नहीं है, मगर ये एक आत्मिक शक्ति है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये नम्रता एक आत्मिक जो शक्ति है जो परमेश्वर ने हमें जो दिया हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे यहाँ पे मैं एक जो सिद्धांत है, एक जो परमेश्वर का जो मतलब कि जो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा यहाँ पे प्रभु बोलता है ना, उस सिद्धांत के बारे में मैं आपको बताता हूँ। उसके जो 6 पद में जब आप पढ़िएगा, 6 पद में नहीं शायद, उसकी इसके 5 पद के जो दूसरे लाइन में यहाँ पे बोलता है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। आमीन। पहली बात यहाँ बोलता है कि जो अभिमानियों का वो विरोध करता है। ठीक है, परमेश्वर यहाँ पे अपने जो सिद्धांत के बारे में एक बार बताता है। परमेश्वर का एक किस सिद्धांत है कि अगर आप घमंड करोगे तो क्या होगा? परमेश्वर उसका विरोध करेगा। अगर आप नम्र रहेंगे, आपके अंदर का जो नम्रता रहेगा, है ना, और आप दीन रहेंगे दूसरों के लिए, तो आप पर अनुग्रह किया जाएगा। आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होगा। आमीन, हालेलुया। 6 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे और एक और खूबसूरत बात को प्रभु बोलता है, इसलिए परमेश्वर बलवंत हाथों के नीचे दीनता से, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो चिंता के बारे में, एक बात के बारे में प्रभु बताता है यहाँ पे यहाँ पे परमेश्वर के उस बलवंत हाथ के बारे में प्रभु बताता है। मतलब कि जब हम परमेश्वर के साथ में रहते हैं, परमेश्वर के संग में जब हम बने रहते हैं, तो मेरे प्रियो, समय आता है जहाँ पे परमेश्वर हमें उठाता है। आमीन। और वो कब उठाता है? जब उसका समय आता है। आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, तो उस परमेश्वर के हाथ में बने रहें, उसके संग में चले रहें, उसके हाथ को ना छोड़े, क्योंकि वो अपने समय पे आपको अद्भुत तरीके से उठाएगा। आमीन। हो सकता है कि हम सोच रहे होंगे कि इस समय पे शायद कि प्रभु हमें उठा, परमेश्वर पिता प्रभु हमें बड़ा प्रभु जी, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ अलग हो, कुछ काम, अच्छा काम हो करके हम सोचते हैं। मगर मेरे प्रियो, वो चीज़ शायद हो सकता है कि परमेश्वर का वो समय नहीं है। परमेश्वर इस समय पे आपको शायद नहीं देना चाह रहा होगा, मगर परमेश्वर जानता है कि किस समय पे आपको उन चीज़ों से नवाजे। आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के उस बलवंत हाथ के नीचे आप दीनता के साथ में बने रहें। परमेश्वर आपको वो ऊंचा उठाएगा और वो अपने समय पर आपको उठाएगा। आमीन, हालेलुया। 7वें पद में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक और खूबसूरत बात के ऊपर बोलता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, जो ये चीज़ सच में परमेश्वर अपने वचन से हम सभी लोग को आज के समय पे यहाँ पे सिखा रहा है।
मेरे प्रियो, हम सभी के पास में हमारे जीवन की बहुत सी बातों को लेकर चिंताएं हमारे पास में है। मैं सही बोल रहा हूँ? सभी के पास में बहुत सारी जो चिंताएं हैं, मगर मेरे प्रियो याद रखिए, वचन इस बात को प्रभु बोलता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। कहने का मतलब है कि परमेश्वर हमारी चिंता को करता है। वो जानता है कि आपको किस बात की कमी घटी है। मेरे प्रियो, मैं भी अपने जीवन में मैं सोचता हूँ कि कई बार कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि या मैं एक ऐसा चीज़ में क्यों हो रहा है, जो चीज़ पर मैं सोच रहा हूँ वो चीज़ पर हो क्यों नहीं रहा है, मेरे लाइफ में ऐसा चीज़ पर क्यों चल रहा है। ऐसा कई बार होता है लाइफ में, मैं सोचता हूँ। मगर सच में जब हम परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन साफ तरीके से मुझे बताता है, मुझे सिखाता है कि अभी तुम्हारा समय नहीं है ना। तुम्हारी जो चिंता है वो उस प्रभु के ऊपर तुम डाल दो, क्योंकि वो अपने समय पे उस चीज़ को पूरा करेगा। और परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर जानता है कि हाँ, कि कमल को क्या ज़रूरत है। परमेश्वर जानता है कि फ्लेविया आंटी को क्या ज़रूरत है। परमेश्वर जानता है कि पी बहन को क्या ज़रूरत है, नीलम आंटी को क्या ज़रूरत है ना, नेसा भाभी को क्या ज़रूरत है ना। सभी की जो चिंता परमेश्वर करता है। परमेश्वर जानता है कि आपकी चिंता किस विषय के ऊपर आपका चिंता है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन आज के समय पे हम सभी लोगों को सिखा रहा है, बता रहा है। एक बार फिर से हमारे उस विश्वास को वो नए तरीके से वो बना रहा है। हमारे उस विश्वास रूपी जो घर है उसको फिर से वो उसको बना रहा है। उसको यहाँ पे बता रहा है कि हमें अपनी चिंता को उस पर डालने की ज़रूरत हमें है। आमीन। कई बार हो सकता है कि हम अपने जोर लगाकर शायद हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, मगर मेरे प्रियो वो चीज़ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो चीज़? अब जाके मुझे जो समझ में आया, क्योंकि परमेश्वर ने वो समय नहीं रखा हुआ है। जिस समय पे हम सोच रहे हैं वो चीज़ पूरा हो, वो समय उस चीज़ उस टाइम पे नहीं पूरा हो रहा है, क्योंकि मेरे प्रिय परमेश्वर जानता है कि किस समय पे अपने लोगों को वो चीज़ देना। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम इसमें पढ़ते हैं, यहाँ पे एक बात को, यहाँ पे जो 7वें पद में यहाँ पे एक शब्द यहाँ पे उसमें जो यूज़ किया है कि डाल दो ना। अब चिंता उसी पर डाल दो। मेरे प्रियो, जब हम इस शब्द के जो हम उसको गौर करते हैं कि यहाँ पे जो ये डाल दो का अर्थ जो ये है कि जैसे एक भारी बोझ जब हम उठाते हैं, या जब हम उठाने के बाद में जब हम उसको जब हम उसको रखते हैं, या जब उसको हम फेंकते हैं, तो शरीर कैसा हमारा हल्का होता है ना। मेरे प्रियो, वैसे मेरे प्रियो, हमें जो हम अपने जीवन के ऊपर जो हम बोझ को जो हम लेके चल रहे हैं, मेरे प्रियो, उस बोझ को हमें परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। परमेश्वर को सौंपने की ज़रूरत है। परमेश्वर हमसे आपसे यही पर बोल रहा है कि मेरे बेटे मेरी बेटी, अपने उस बोझ को मुझे दे दो, मैं उठाऊंगा। परमेश्वर इस बात पर बोल रहा है। मगर मेरे प्रियो, जब हम देते हैं तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी उस सारी चिंताओं को वो दूर कर देता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हर एक के कमी घटियों को जानता है, हर एक के कमी घटियों को जानता है, हर एक के परिवार में क्या कमी घटी है, उन सभी बातों को जानता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, याद रखिए, हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम उस परमेश्वर के संग में चल रहे हैं जो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, एक बात को याद रखिए, वो सिर्फ सर्वशक्तिमान ही परमेश्वर नहीं है, वो व्यक्तिगत रूप से क्या है, हम सबों की वो चिंता भी करता है वो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी, सब कुछ है। मगर मेरे प्रियो, उससे भी बढ़कर वो एक और चीज़ है। क्या है कि वो व्यक्तिगत रूप से वो हमारी चिंता करता है, अपने बेटे और बेटी की जो चिंता को करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज के समय पे हमको याद रखना है, और इन बातों को अपने जीवन से हमको दूर करने की ज़रूरत है। जब हम इसको दूर करते हैं तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के बड़े कार्यों को, बड़े चीज़ों को हम अपने जीवन में होते देखते हैं। पहली बात, हमें घमंड को छोड़ने की ज़रूरत है। मैं नहीं जानता, आप भी शायद
आपको शायद आपकी लाइफ में किस बात से आप घमंड कर रहे हैं, या मुझे नहीं पता होगा शायद कि मैं किस बात से मैं घमंड कर रहा हूँ, मगर आज के समय पे हमको अपने आप से अपने अपने पर उस परमेश्वर के सामने जाके हमें प्रार्थना करना है, प्रभु जी अगर मैं किसी बात को लेकर अगर मैं घमंड कर रहा हूँ तो प्रभु उस घमंड को आज की शाम उसको तोड़ दे। क्योंकि मेरे प्रिय, जब हम उस घमंड को जब हम छोड़ते हैं, है ना, तभी हम उस परमेश्वर के अनुग्रह को हम पाएंगे। हालेलुया मेरे प्रियो। और दूसरी बात, हमें अपनी चिंता को क्या है, खुद नहीं उठाना है, हमें परमेश्वर के हाथ में उसको सौंपने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। तीसरी बात है, और ये बहुत ज़्यादा एक अच्छी बात है, परमेश्वर का समय पर जो परमेश्वर का जो समय है उस पर हमको भरोसा करने की ज़रूरत है हमको। आमीन मेरे प्रियो। क्या आज के समय पे हम और आप उस परमेश्वर के उस समय पर हम क्या भरोसा हम करने को तैयार हैं? अगर मेरे प्रियो हम और आप आज के समय अगर तैयार हैं तो मेरे प्रियो याद रखिए, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में एक नई आशीष को, एक नई बहार को, एक नई हरियाली को वो लेके आने वाला है। आमीन, हालेलुया मेरे प्रियो। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के समय पे जो जिन बातों को आज के समय हमने जो सुना देखा वचन से हमने, मेरे प्रियो मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आज के समय पे हर एक लोगों को अद्भुत तरीके से वो आशीष को देने जा रहा है। आमीन। बस हमें उस परमेश्वर के ऊपर हमें विश्वास करने की ज़रूरत हमें है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, हम सारी बातों को, सारी चीज़ों को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। पिता, जितनी भी जो चीज़ों को परमेश्वर पिता हमने आज के समय सुना परमेश्वर पिता, प्रभु हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता उन चीज़ों को परमेश्वर पिता जी आपने पिता परमेश्वर पिता हमें हमारे जीवन में लाया परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपने परमेश्वर पिता हमें सिखाया प्रभु जी, आपका धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्रभु अब जितने लोगों ने परमेश्वर पिता जी इस वचन को सुना परमेश्वर पिता हम विश्वास करते प्रभु जी कि प्रभु जी ये वचन परमेश्वर पिता एक अद्भुत तरीके से प्रभु जी जो जीवन को बदलने वाला है परमेश्वर पिता प्रभु जी, जीवन में एक नए आशीष को, एक नई बात को लेने आने वाला परमेश्वर पिता प्रभु जी। पिता हम सभी परमेश्वर पिता इस बात की हम गवाही को पिता हम देने जा रहे परमेश्वर पिता जी। हालेलुया प्रभु, सारी बातों को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। प्रार्थना विनती करते पिता यीशु मसीह के नाम से मांगे प्रभु जी। आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। आमीन। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत आशीष दें। आमीन, हालेलुया। Good night, everyone.